वो लड़की हर शाम समंदर किनारे बैठी रहती थी और वो लड़का उसे हर रोज बिना नागा किए देखने आया करता था। लेकिन एक रोज जब उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि तुम यहां रोज क्यों बैठी रहती हो अकेले, तो लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जिस दिन मैं यहां से गई थी उस दिन के बाद मुझे कोई देखने नहीं आया। यह सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आज की कहानी है एक प्रेम भरी, खौफनाक, डरावनी कहानी। इसका अंत आपकी सोच से भी परे है। यह बड़ी ही विचित्र सी एक कहानी है जिसको सुनने में आपको मजा भी आएगा, रोमांच भी होगा। और यकीन जानिए, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप स्वयं तो कहीं इस कहानी के कोई पात्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। तो आइए कहानी को सुनते हैं, रोमांचित होते हैं। और उससे पहले आपसे वही चिर परिचित गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाते समय ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप उस वीडियो या स्टोरी का लाभ समय से उठा सके। अब बढ़ते हैं आज की स्टोरी, आज की कहानी की तरफ। मुंबई के सी बीच का एक इलाका, बहुत ही फेमस इलाका, जहां दिन में बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। लोग फोटोशूट करते हैं, सेल्फी लेते हैं, बीच पर एंजॉय करते हैं। लेकिन शाम होने के बाद यहां का नजारा बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लगता है जैसे जो भीड़ दिन में थी वो यकायक कहीं गायब हो गई है। लेकिन एक लड़की उस शाम होते ही समंदर किनारे एक चट्टान पर बैठी नजर आती थी। आरव नाम का एक शख्स जो कि जॉब करता था, और जब वो शाम के समय घर के लिए जाता था तो वो इस बीच के पास से होकर गुजरता था। और गुजरता क्यों था, उसका क्या कारण था? कारण ये था कि वो उस लड़की को रोज देखता था। उस लड़की को देखना, उसे निहारना आरव को बहुत पसंद था। एक्चुअली वास्तव में वो दिल ही दिल में उस लड़की से मोहब्बत, उस लड़की से प्रेम, प्यार, लव कर बैठा था। 23-24 साल की ये लड़की, लंबे काले बाल, सफेद, थोड़ी थोड़ी सफेद, थोड़ी थोड़ी हल्की नीले रंग की ड्रेस पहनी, उस पत्थर पर, बड़ा सा पत्थर था समंदर किनारे बीच पर, उस पर बैठी रहती थी। वो घंटों तक पानी को निहारती रहती थी, देखती रहती थी। और सबसे अजीब बात, वो किसी से बात नहीं करती थी। आरव शाम के समय जब ऑफिस से घर आ रहा होता था तो उसका टाइम बिल्कुल सेट था। वो दूर से ही उसे निहारता, उस लड़की को, उसके खूबसूरती को मन ही मन सराहता कि वाह क्या खूबसूरती है, और फिर अपने घर को चला जाता, उसकी यादों में खोया खोया। पहले तो आरव को यह समझ में ही नहीं आया कि वो आखिर यहां तक आता क्यों है, उसे देखता क्यों है, उस लड़की की ओर देखता ही क्यों है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन ने उसे समझाया, उसके दिल ने उसे ये एहसास कराया कि ये यूं ही नहीं है, कुछ अट्रैक्शन है, कोई पावर है जो वहां तुझे जोड़ रही है। क्या ये प्यार है या फिर कुछ और, कुछ कार्मिक, कोई कार्मिक बंधन तो नहीं है ये सब वो सोचता था अपने दिमाग में। किसी लड़की से क्या उसे प्यार हो गया था, बिना उसका नाम जाने, बिना उससे बात किए, बिना उसका पास्ट यानी बिना उसका अतीत जाने। आरव मन ही मन कहता, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन
कुछ तो ऐसा है कि तुम्हें देखे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो, कोई भी कैसा भी मौसम हो, आरव उसे देखने जरूर जाता था। और वो भी कैसा भी मौसम हो, कितना ही खराब, उस चट्टान पर बैठी हुई जरूर मिलती थी। एक ही जगह, एक ही समय, शाम का, और एक ही वो पत्थर जिस पर वो बैठी मिलती थी। आरव को कभी कभी ये भी लगता था कि वो लड़की भी उसे देखती तो है, लेकिन जैसे ही नजरें मिलती हैं वो लड़की अपना चेहरा दूसरी ओर, समंदर की ओर कर लेती है। ऐसा उसे लगता था, महसूस हुआ था कई बार। और तब आरव मन ही मन मुस्कुरा देता था। एक शाम जब आरव बीच पर था, घर के लिए आ रहा था और सामने चट्टान पर उस लड़की को देख रहा था, तो देखता क्या है कि उस लड़की के पास में ही, जहां वो बैठी है, उसके पास में ही, उसके हाथ के पास एक लाल गुलाब रखा है। अचानक से ये लाल गुलाब उस पत्थर से, उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। तो वो लड़की नीचे, पत्थर से नीचे उतरती है, एक तरह से जंप लगाती है। अब वो नीचे तो उतरती है, लेकिन जिस जगह गुलाब गिरा उस जगह जाने की जगह, उस जगह न जाकर वो सीधे समंदर में आगे बढ़ती है। आरव घबरा जाता है कि कहीं ये पानी में न चली जाए। ये पीछे दौड़ता है उस लड़की के, लेकिन जब ये समंदर में थोड़ा सा घुसता है तो देखता क्या है कि वहां कोई भी नहीं है। ये इधर उधर चारों तरफ देखता है और अपने आप से कहता है, यार कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, इतनी जल्दी कैसे, किधर जा सकती है? तभी पीछे से एक आवाज आती है, बहुत कोमल मीठी आवाज। और ये आवाज क्या कहती है? तुम मुझे रोज देखते हो? अब आरव पलटा आवाज सुनकर और देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया उस लड़की को देखते ही, और वो बोला, तुम? लड़की मुस्कुराई। डर गए? आरव कुछ बोल नहीं पाया। तब लड़की ने कहा, तुम मुझे रोज इस तरह देखते हो और देखकर फिर आगे चले जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब आरव का गला सूख गया, क्योंकि वो तो मन ही मन प्यार करता था। उसने कभी प्यार का इजहार तो उस लड़की से किया ही नहीं था, कभी बात ही नहीं की, कहा जाए तो एक तरफा प्यार। और उसका गला भी इसीलिए सूख गया कि जिस लड़की से वो मन ही मन इतना प्यार करता था, आज वो उसके ठीक सामने थी। वो हकलाने लगा, बोला, मैं बस। लड़की ने कहा, बस? अब आरव ने अपनी नजरें झुका ली और फिर किसी तरह हिम्मत करके बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें यह सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं, या फिर शायद पसंद से भी कुछ ज्यादा। लड़की चुप रही। अब आरव ने थोड़ी सी हिम्मत और जुटाई और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो लड़की बोली, तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानते, न मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता है, बस यूं ही प्यार हो गया। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों? नाम जानने से पहले किसी से प्यार नहीं हो सकता क्या? लड़की, जिसकी मुस्कान अब थोड़ी सी गायब हो रही थी, वो कहती है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। आरव ने पूछा, क्यों? तो वो लड़की बोली, क्योंकि मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। अब आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो समंदर की तरफ देखने लगी और कुछ समय बाद वहां से चली गई। अगली शाम आरव फिर वहीं पहुंचा उसे देखने के लिए, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लड़की उसे दिखाई नहीं दी। उस शाम के समय पर उस चट्टान, उस पत्थर पर बैठी हुई वो लड़की आज उसे नहीं दिखी थी। आज उसने इंतजार भी काफी किया, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30। अब आरव की बेचैनी बढ़ चुकी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो लड़की यहाँ आई ही नहीं। इसके बाद आरव घर चला गया। अब हर शाम वो आया, दूसरी शाम, तीसरी शाम, चौथी शाम, पांचवी शाम, लेकिन वो लड़की वहां नहीं आई। पांचवें दिन भी जब वो लड़की वहां नहीं आई तो आरव उस चट्टान, उस पत्थर के पास धीरे धीरे गया, अपने कदम बढ़ाए, और वहां उसने क्या देखा कि उस चट्टान, उस पत्थर पर लाल गुलाब रखा हुआ है। यह वही लाल गुलाब था जिसे पहली बार उसने उस लड़की के पास देखा था। जैसे ही उसने उस गुलाब को उठाया, वैसे ही एक अननोन नंबर से आरव के फोन पर, यानी उसके मोबाइल पर, एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है, उसे ढूंढना बंद करो। यह मैसेज देखकर आरव के हाथ पैर कांपने लग गए। उसने डरते डरते उस नंबर पर, जिस नंबर से मैसेज आया था, कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद उस नंबर से दूसरा मैसेज आया, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि तुम उसे देखना चाहते हो। अब आरव ने यह मैसेज पढ़कर तुरंत फोन अपनी जेब में रख लिया। अब वो डर से कांप रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन उसके जहन में एक सवाल तो अब जरूर से जरूर आ रहा था, और वो ये था कि वो लड़की कौन थी, या फिर वो लड़की कौन है। इन्हीं विचारों में खोया वो अभी समंदर के बीच पर टहलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि पास ही एक चाय की दुकान, जिस पर वो अक्सर चाय पीने जाया करता था जब भी शाम को गुजरता था, तो वहां पर चाय पीने के लिए बैठ गया। उसने चाय वाले से बातों ही बातों में पूछा कि बाबा, यहाँ पर शाम के समय एक लड़की बैठा करती थी, क्या आपने उसे देखा है? उस चाय वाले के हाथ से लगभग वो चाय का ग्लास जो वो आरव को देने वाला था गिरने ही वाला था कि बड़ी मुश्किल से उसने उस ग्लास को संभाला, उस चाय वाले ने, और बोला, कौन लड़की, क्या तुमने उसे देखा है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसे देखा है, सफेद और हल्के नीले रंग की ड्रेस में देखा है, नंगे पांव देखा है, उस चट्टान पर बैठे हुए। आपने नहीं देखा? अब वो चाय वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बेटा, उस जगह पर कोई लड़की नहीं बैठती है। लेकिन आरव बोला, पर मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उसे रोज ही देखता हूं, बस अब वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रही है। तब वो चाय वाला कांपती आवाज में बोला, आज से 3 साल पहले एक लड़की उसी जगह समंदर में डूब गई थी। अब फिसल गई थी, कोई हादसा था या फिर कोई और बात थी, ये किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। अब आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, क्या नाम था उसका? चाय वाले ने धीरे से कहा, नैना। नैना नाम था उसका। तो आरव बोला, वो देखने में कैसे लगती थी? तब वो चाय वाला बोला, तुम ही तो कहते हो तुमने उसे कई बार देखा है, बल्कि रोज देखा है, तो फिर तुमसे ज्यादा उसे किसने देखा होगा कि वो देखने में कैसी लगती थी? यह सुनकर आरव चुप हो गया। आरव अपने घर की ओर निकल पड़ा और उस रात उसने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू कर दी। तब उसे 3 साल पुरानी एक न्यूज मिली, एक खबर मिली इंटरनेट पर। 23 वर्षीय युवती समंदर में लापता, नाम नैना शर्मा। उसकी आखिरी तस्वीर देखकर आरव की सांसें रुक गई, क्योंकि इस तस्वीर में जो कपड़े उसने पहने थे, वाइट और लाइट ब्लू कलर के, उन्हीं कपड़ों में नैना नाम की ये लड़की चट्टान, यानी कि उस बड़े से पत्थर पर बैठे हुए आरव को शाम के समय दिखाई देती थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, वही ड्रेस। आरव ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, नहीं। आरव की आंखों से अब नींद गायब हो चुकी थी। उस रात ठीक 2:13 पर उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। आरव ने डरते हुए खिड़की का पर्दा हटाया, पर उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन शीशे पर जो
विंडो का जो शीशा होता है उस पर किसी ने पानी से जैसे लिख दिया था कि तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। और तभी उसके कान के पास एक आवाज जैसे फुसफुसाई कि अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। यह सुनकर आरव और ज्यादा डर गया, विस्मित हो गया। धीरे धीरे उसने सोने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसे नींद तो आ गई, पर सुबह वो जल्दी उठ गया। उस शाम भी वो समंदर किनारे वहीं बीच पर गया, इस आस में कि वो लड़की उसे दिख जाए, नजर आ जाए। उसने देखा कि नैना वहां बैठी हुई थी। ये धीरे धीरे उस लड़की के पास गया और बोला, नैना। उस लड़की ने पीछे घूमकर देखा और बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? आरव बोला, क्योंकि तुम मर चुकी हो और मैंने तुम्हारे बारे में खोजबीन भी कर ली है। अचानक ही नैना की मुस्कान गायब हो गई और वो बोली, हाँ। अब आरव के हाथ पैर कांपने लग गए, क्योंकि हिम्मत करके वो उसके पास तो चला गया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे जरूर था, क्योंकि थी तो वो मरी हुई ही, यानी थी तो वो एक आत्मा ही। नैना उठी और धीरे धीरे आरव के पास आ गई और उसके कान में आकर बोला, मैं चाहती हूं कोई मुझे याद रखे। आरव की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और वो बोला, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तब नैना बोली, नहीं, तुम मुझे सिर्फ याद नहीं रखोगे बल्कि हमेशा अपने साथ भी रखोगे। याद है मैंने क्या कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। पर मैंने देखा कि जब मैं यहाँ 5 दिन नहीं आई तो तुम रोज यहाँ आकर मेरा इंतजार करते थे। यह सुनकर आरव पीछे हट गया डर के मारे और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने किया, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो। कुछ देर चुप रहकर आरव ने पूछा, तुमने मुझे ही क्यों चुना? अब नैना की जो आवाज थी वो बिल्कुल इंसानी नहीं थी। आवाज बदल चुकी थी, जैसे कुछ अलौकिक हो, कुछ पैरा नॉर्मल हो। वो बोली, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसने मुझे जानने से पहले ही मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया था। याद है ना, मैं 3 साल से यहां बैठती हूं किसी के इंतजार में, तो वो तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही मुझसे सबसे पहले प्यार किया, तुमने ही मेरा इंतजार किया। तो अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आरव डरते डरते पूछने लगा, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी नैना? तब वो बोली, मेरी मौत एक हादसा थी। इस बड़ी सी चट्टान जिस पर तुम मुझे बैठा हुआ देखते हो, मैं यहीं से फिसल कर गिर गई थी और मेरी मौत हो गई। आरव बोला, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसका दुख है। मैंने तुमसे प्यार किया अनजाने में, और प्यार तो हमेशा रहेगा तुमसे। मैं तुम्हें हमेशा याद भी रखूंगा, पर तुम्हें मैं अपना नहीं सकता क्योंकि तुम जिंदा नहीं हो। भला हमारा क्या मेल, हो सकता है अगले जन्म में हम फिर एक हो जाएं, पर इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता। और ये कहकर आरव वहां से चला गया। आरव ने अब वो जगह भी छोड़ दी, यानी वो जिस जगह रहता था वो जगह छोड़ दी, वो ऑफिस छोड़ दिया और दूर किसी दूसरी जगह जाकर रहने लगा, दूसरे शहर जाकर रहने लगा। शहर बदल लिया, नौकरी बदल ली, घर बदल लिया और नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। करीब 3 महीने अब आरव को हो चुके थे और वो इस चीज को भी भुला चुका था, यानी नैना नाम की लड़की भी अब उसे यदा कदा ही याद आती थी। एक शाम वो ऑफिस से घर लौट रहा था कि तभी उसने सड़क किनारे एक बस स्टॉप पर एक लड़की को बैठे देखा। लंबे काले बाल, हल्के नीले रंग की ड्रेस। आरव के कदम रुक गए। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराई। आरव ने जैसे ही उसे देखा उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, नैना।
आरव के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। तब लड़की ने अपने होठ हिलाए और बोली, तुमने सोचा था समंदर से दूर जाकर तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे। आरव पीछे हटने लगा और एक पल को उसकी आंखें बंद हुई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, नैना वहां से गायब थी। लेकिन उसकी जगह जहां वो बैठी थी, एक लाल गुलाब रखा हुआ था। आरव ने कांपते हाथों से उस लाल गुलाब को उठाया जिसके नीचे एक कागज रखा था और उस कागज पर लिखा था कि अब मैं समंदर किनारे तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि अब तुम जहां रहोगे मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगी। अब तो आरव की धड़कनें ही जैसे बंद हो गई थी, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था और तभी उसे अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, आरव। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान में जैसे किसी ने कहा था, किसी ने नहीं, नैना ने कहा था, कुछ प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, बल्कि ये एक नई शुरुआत होती है मोहब्बत की। और अब आरव कहीं ना कहीं ये जान चुका था कि जिस लड़की से वो अनजाने में प्यार कर बैठा था, बिना उसके अतीत को जाने, बिना उसके बारे में जाने, अब वो लड़की जिंदगी भर उसके साथ ही रहने वाली थी। उसने इसे अपनी डेस्टिनी मान लिया और आगे की जिंदगी इसी तरह से नैना के साथ गुजर बसर करने लगा। नैना उसे कभी दिखती, कभी नहीं दिखती, पर उसे हमेशा ये लगता कि नैना उसके पास ही है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर होती है खत्म। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।